विचारों से गूंज रहा था। आज जेल में मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में अंग्रेजों के लिए नफरत। पर आज सबकी आंखें उस 23 साल के नौजवान को निहार रही थी जो अपने दो साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की तरफ जा रहा था। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। हर कोई उस गबरू नौजवान को आखिरी बार देख लेने के लिए बेचैन था जिसने जेल में होते हुए भी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। वही ब्रिटिश साम्राज्य जिसकी तारीफ में यह कहा जाता था कि इस साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। अंग्रेज जिसे बल से नहीं जीत पाते उसे छल से हरा देते और इसी अंग्रेजी हुकूमत ने आज एक 23 साल की कच्ची उम्र मगर पक्के इरादे वाले लड़के के सामने घुटने टेक दी। जिस 23 साल के लड़के ने अंग्रेजों को इस कदर तंग किया हुआ था कि जिस दिन से वो जेल में आया जेल को अपने हिसाब से चला रहा था। और हद तो यहां तक थी कि जिस जेल की दीवारें कैदी अक्सर भागने के लिए तोड़ते हैं उसी जेल की दीवारें रात के अंधेरे में चोरों की तरह खुद जेल प्रशासन को तोड़नी पड़ी, क्योंकि जेल प्रशासन के अंदर ना तो इतनी हिम्मत थी और ना ही इतनी हैसियत कि वो मां भारती के उन 3 वीर सपूतों की लाशों को जेल की मेन गेट से लेकर जा सकें। जिस अंग्रेजी हुकूमत को अपने शैतानी दिमाग पर नाज था उस अंग्रेजी हुकूमत के पूरे सिस्टम का दुनिया भर में तमाशा और मजाक बनाने वाले उस लड़के को आज ये 1.5 अरब लोगों का देश सर झुकाकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह बुलाता है। भगत सिंह जो पिता सरदार किशन सिंह का घमंड थे, जो मां विद्यावती देवी की आंखों का तारा थे, जिसे पंडित चंद्रशेखर आजाद छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, जिसे सुखदेव और राजगुरु दोस्त नहीं बल्कि अपने ही जिस्म का एक हिस्सा मानते थे, जिसने जेल में रहते हुए भी अंग्रेजी हुकूमत का ग्रामर बिगाड़ दिया था, वही सरदार भगत सिंह 23 मार्च 1931 की शाम अपनी फांसी के तय वक्त से 11 घंटे पहले फांसी के तख्ते पर सुखदेव और राजगुरु के साथ खड़े थे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! मौत से कुछ इंच दूरी पर खड़े होकर भी भगत सिंह फांसी के फंदे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को देखता हो। फांसी के फंदे और भगत सिंह की इस प्रेम कहानी की शुरुआत ठीक आज से 12 साल पहले हुई बैसाखी के दिन। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। 11 साल की उम्र थी भगत की जब सुबह से बैसाखी का जश्न मना रहे उनके गांव को अचानक एक मातम ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछने पर पता चला कि घर से कोई 40 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदे जनरल डायर ने जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर दी। उसने वहां मासूम